पहले पहला सिंगल मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनेल्स का वो पढ़ते हैं, और वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन नहीं है, वो हम इस वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे। बस बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इजी होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको बता देते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो हम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको हम शॉर्ट में ईआर बोल देते हैं। ईआर होता है वो लार्ज नेटवर्क होता है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, लार्ज नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स एंड ट्यूब्स, उनका लार्ज नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं एक फिगर दिखाती हूँ आपको, उससे थोड़ा सा आइडिया पता पड़ जाएगा, उसके बाद मैं सारा बता दूंगी। सो दिस इज द फिगर, ये दिख रही है, दिस इज द फिगर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर पोर हो गए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये 3 चीज़ों से बनता है। पहला होती है सिस्टर्ने, सेकेंड इज ट्यूब्यूल्स एंड द लास्ट वन इज वेसिकल्स। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सिस्टर्ने क्या होता है। तो जो सिस्टर्ने होता है ना, वो एक तरीके का क्लोज फ्लूइड फिल्ड सैक्स होता है, क्लोज होता है और फ्लूइड फिल्ड होता है, सैक्स होते हैं। और नहीं तो हम इनको कह सकते हैं कि लॉन्ग होता है, फ्लैटेंड होते हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये इस तरीके के होता है। ये जो फिगर है ना, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैं अलग से सारे फिगर्स देने वाली थी, मैं सारे फिगर्स की अलग से पीडीएफ बनाऊंगी, बट व्हेन यू आर सीइंग द वीडियो सो प्लीज़ और ड्रॉ इट। तो ये होते हैं और इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स होते हैं। सो दीज आर द सिस्टर्ने, यहाँ पर राइबोसोम्स हैं। तो ये क्या हो गई, लॉन्ग हो गए, फ्लैटेंड हो गए, दे आर पैरेलली अरेंज टू ईच अदर एंड दे आर अनब्रांच्ड। तो सिंपल है, लॉन्ग है, दिख रहा है फिगर से लॉन्ग है, दे आर द फ्लूइड फिल्ड सैक्स, इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि इनकी फॉर्म बहुत अलग है, लॉन्ग हो गए, फ्लैट हो गए, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है और अनब्रांच्ड। सो दिस इज सिस्टर्ने। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्यूब्यूल्स। कि ट्यूब्यूल्स क्या होता है, तो ट्यूब्यूल्स क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मूथ होती है उनकी वॉल, स्मूथ वॉल्ड होता है और उनमें स्पेसेस होती है एंड दे हैव ट्यूबुलर स्पेसेस। एंड दे आर फाउंड इन नॉन सेक्रेटरी as well as steroid synthetic cells. मतलब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ट्यूब्यूल्स की अगर हम शेप देखेंगे ना, तो ट्यूब्यूल्स आर लाइक दिस, ये होते हैं ट्यूब्यूल्स, इस तरीके के होते हैं ट्यूब्यूल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मूथ होती है इनकी वॉल्स, इनमें कोई रिजेस नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, दे डोंट हैव राइबोसोम्स, उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे नहीं होते हैं, स्मूथ होती है इनकी वॉल और इनके अंदर ट्यूबुलर स्पेसेस होती हैं। ठीक है,
और ये जो होता है ना नॉन सिक्रेटरी एज वेल एज स्टेरॉइड सिंथेसिस सेल्स में मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वन इज SER एंड द सेकेंड इज RER। तो जो SER होता है ना वो मेनली ट्यूब्यूल से ही बना हुआ होता है, क्योंकि स्मॉल होता है, इसमें स्मूथ होता है, मतलब राइबोसोम नहीं होता तो राइबोसोम होगा, तो ये प्रोटीन तो सिंथेसाइज करेंगे नहीं। ट्यूब्यूल्स का कोई रोल नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, इनका रोल ही होता है लिपिड स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करने में। तो ये जो स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स है ना, ये उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो वी कैन से कि जो ट्यूब्यूल्स होता है ना, दे आर मेनली द SER। जो SER होता है ना वो ट्यूब्यूल से ही बना होता है। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज वेसिकल। अब जो वेसिकल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कर लेते हैं हम। जो वेसिकल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इनके अंदर भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है और इनकी आउटर वॉल्स पे राइबोसोम्स होते हैं। मैं सब पे नहीं बना रही, एक पे बना के बता रही हूँ, सब पे होता है पर राइबोसोम्स होते हैं। तो ये क्या होता है, राउंड होते हैं, ऑब्लॉन्ग शेप बोल सकते हैं, नहीं तो हम स्फेरिकल बोलते हैं। स्फेरिकल शेप होती है, NCERT में इसको ऑब्लॉन्ग कह रखा है शायद। और ये फाउंड होते हैं सिंथेसाइजिंग सेल्स में। ना व्हाट आर सिंथेसाइजिंग सेल्स, जो हमारे RER है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम्स होता है इनके आउटर वॉल में। अब इनकी आउटर वॉल में राइबोसोम हुआ तो ये मेनली RER में होते हैं। मतलब RER सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, और जो हमारे वेसिकल्स होते हैं उनके आउटर वॉल्स पे राइबोसोम्स होते हैं। अब उनके आउटर वॉल पे राइबोसोम्स होते हैं तो वो भी तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग में हेल्प करेंगे। तो RER का अगर मेन कंटेंट हम देखेंगे तो RER इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने, बिकॉज दोनों की आउटर वॉल्स में राइबोसोम्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो ER होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मतलब 3 तरीके की चीज़ों से बनते हैं। वन इज सिस्टर्ने, द सेकेंड इज ट्यूब्यूल्स एंड द लास्ट वन इज वेसिकल्स। जो हमारे सिस्टर्ने होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, उनमें फ्लूइड भरा होता है, जैसे हमारे वेसिकल्स में भी फ्लूइड भरा होता है। बट जो हमारे वेसिकल्स होते हैं वो राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। और जो हमारे सिस्टर्ने होते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर लॉन्ग, दे आर ट्यूब लाइक, दे आर फ्लैटन स्ट्रक्चर्स, है ना, अनब्रांच्ड होते हैं वो। और हमारे जो वेसिकल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। और ये दोनों ही जो सिंथेटिकली एक्टिव सेल्स है ना, विच आर द RERs, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें होते हैं। जो RER होता है वो मेनली सिस्टर्ने और वेसिकल का ही बना होता है, क्योंकि इनके आउटर वॉल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज द ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, स्मूथ होती हैं उनकी वॉल्स, और वो लिपिड जो स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, विच इज द SER, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि उनकी वॉल्स में है ही नहीं राइबोसोम, तो राइबोसोम नहीं होंगे तो वो तो करेंगे नहीं सिक्रीट प्रोटीन को। सो दिस इज ER इन 3 चीज़ों से बनता है। अब ER कौन से तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, फंक्शन क्या होता है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट प्लेलिस्ट में वीडियो होगी उसमें हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो टू। थैंक यू सो मच।